प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं जानकारी देने वाला हूं एक खुशखबरी। लोग तो कह रहे हैं कि कोरोना का पीक आवर चलेगा, तबाही तबाही होगी, लेकिन मैदिनी ज्योतिष की और ब्रह्मांडीय ज्योतिष ये कहती है कि अब कोरोना काल समाप्त होने वाला है। धीरे धीरे अब ये समाप्ति की तरफ जाएगा। जैसा कि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, अब दिल्ली में भी कम हो रहा है। अब जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उसके अनुसार कम है। टेस्ट ज़्यादा है, रेशियो कम है। लेकिन वो विषय मेरा नहीं है। मेरा विषय है ज्योतिष की गहराइयों की जानकारी देना। तो मैंने बहुत पहले कहा था कि अभी पृथ्वी कालसर्प दोष में है, हट जाएगी। कल से सूर्य सुबह 10:46 से सूर्य कालसर्प योग से बाहर आ जाएगा। 4 डिग्री को क्रॉस करने के बाद उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे और जैसे ही वो 10 डिग्री को पार करेगा उसकी ताकत आ जाएगी, यानी 26 जुलाई के बाद। उसके बाद 1 अगस्त को जो बुध है, जो पृथ्वी का ही पुत्र है, वो भी कालसर्प योग और राहु के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। और जो शुक्र है वो 2 अगस्त को वो भी बाहर आ जाएगा। उसने राशि परिवर्तन कर लेना है, फिर वो आगे बाहर आ जाएगा। मीन से वो उसके साथ अटैच रहेगा, लेकिन उसके प्रभाव कम हो जाएंगे डिग्रिकली। तो मैं ये कह सकता हूं कि धीरे धीरे कल से सूर्य कालसर्प दोष से बाहर निकल जाएगा। 10 दिन बाद इसके पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू होंगे। 1 अगस्त को फिर बुध निकल जाएगा और धीरे धीरे फिर शुक्र भी निकल जाएगा। 3 बड़े ग्रह पॉजिटिव स्थिति में आ जाएंगे। तो कालसर्प दोष का प्रभाव खत्म। तो पृथ्वी के ऊपर वायरस का अटैक खत्म हो जाएगा। समय लगता है, तूफान आता है, रिकवरी को सालों लग जाते हैं, लेकिन जो इसके पीक आवर्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सूर्य देव का राशि परिवर्तन, कालसर्प योग से सूर्य देव बाहर, और सूर्य और शनि पिता पुत्र होंगे आमने सामने, और शनि चमकाएगा 5 राशियों की किस्मत। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव, यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डन। यानी आप क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। गोल सेट, यू विल हैव टू सेट द गोल। आप ये सोच लीजिए कि अब हमारा वक्त अच्छा आ गया है, अब पिता पुत्र आमने सामने होंगे, शनि और सूर्य। यहां पर नियम के हिसाब से सूर्य का वध हो जाता है, लेकिन शनि अपने पिता का वध नहीं करता गोचर के अंदर। और सूर्य तीसरे, छठे, 10 और 11वें भाव में चंद्र राशि से बहुत पावरफुल स्थिति में आ जाता है, मजबूत स्थिति में आ जाता है। अब उसके सामने शनि है, तो यहां शनि बलवान हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि बल के अनुसार शनि सूर्य की युति अगर हो जाए तो यहां शनि को बल मिलता है, और दृष्टि संबंध भी हो जाए तब भी बल मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं। तो यहां शनि 5 राशियों के लिए बहुत ही पावरफुल स्थिति में रहने वाला है। वो कौन कौन सी 5 राशियां हैं जिनका शनि किस्मत खोलेगा, जिनका शनि अच्छा करने वाला है। शनि सूर्य मिलकर के अच्छा करने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने ये लिखा है कि शनि चमकाएगा 5 राशियों की किस्मत। तो वो क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि और सूर्य की युति और शनि और सूर्य की दृष्टि का संबंध,
यहां पर शनि को बल दे रहा है। शनि अगर बलवान हो रहा है और सूर्य जहां जहां बलवान हो रहा है तो वो 5 राशि, तो मैं आपको जानकारी देता हूं वो कौन कौन सी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशियां हैं जिनका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के अंदर योग कारक शनि है, चौथे का और पंचम का स्वामी शनि राजयोग बना के बैठा है, तो तुला राशि की किस्मत चमकेगी। और यहां लाभ का स्वामी सूर्य, प्रॉफिट का स्वामी सूर्य दसम में बलवान होकर के बैठा हुआ है। दसम में गोचर में ये बलवान होता है, तो सूर्य लाभ का स्वामी होकर के बलवान हो गया। और शुक्र आपका सुख साधन, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, संतान सुख का स्वामी बलवान हो गया। ये दोनों तुला राशि की किस्मत को कहीं ना कहीं चमकाने वाले हैं, बहुत ही पावरफुल योग बनने वाला है। अगली राशि के अंदर अगर हम बात करें कि जहां पर हमें बेनिफिट मिलेगा, कन्या राशि के अंदर अगर देखा जाए तो सूर्य 11वें भाव में बलवान हो जाता है, खर्च का स्वामी है। और यहां तीसरे भाव में जो बलवान होता है वो मंगल होता है, मंगल सप्तम में है यहां पर। तो स्थिति अगर देखी जाए कन्या राशि की भी पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा बलवान जो होने वाला है वो वृष राशि, तुला और वृष। वृष के अंदर शनि की जो पोजीशन है वो योग कारक होकर के भाग्यस्थान पर है, और तीसरे भाव के अंदर सूर्य बलवान है। तीसरे में सूर्य बलवान होता है, 11वें भाव में सूर्य बलवान होता है। इन दो राशियों में शनि बहुत अच्छी किस्मत चमकाने वाला है, बहुत ही पावरफुल स्थिति, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि सूर्य छठे भाव में भी बलवान होता है और 12वें भाव में योग कारक शनि होता है। दोनों छठे और 12वें भाव में दोनों का योग बन रहा है कुंभ राशि के अंदर। अब कुंभ राशि की स्थिति करें तो यहां क्या लाभ मिलेगा? यहां पर लाभ ये मिलेगा कि दुश्मन दबे रहेंगे और खर्चों से कमी हो जाएगी। इसका मतलब ये बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में शनि तीसरे भाव में बलवान हो जाता है और दसम का स्वामी सूर्य भाग्यस्थान पर। तो ये भी एक बहुत पावरफुल योग यहां पर बनता है, जो हमारे लिए काफी योग कारक बनता है। अब हम बात करेंगे कि जो योग कारक प्लेनेट हमारे लिए बनेगा मीन राशि के अंदर। मीन राशि में शनि 11वें भाव में लाभदायक होता है और सूर्य पंचम में आमने सामने दोनों। तो यहां ये 5 राशि ऐसी हैं कि जिनमें गोचर के अंदर सूर्य और शनि की बलवानता आ रही है। जब सूर्य और शनि बलवान हो जाए, शनि अगर बलवान हो जाए तो शनि कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में किस्मत को पलट देता है। गोचरीय स्थिति के अंदर शनि 3 भावों में, तीसरे भाव में तभी रहेगा जब वृश्चिक राशि हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे पास सिंह राशि के अंदर वो रहेगा तो वहां भी एक बहुत अच्छा रहेगा, बलवान स्थिति रहेगी। और मीन राशि में, तो इन 3 राशियों को तो शनि बहुत मजबूती के साथ देगा। और तुला और वृषभ, इन राशियों में वो बल लेगा सूर्य का बल लेकर के, सूर्य की बलवानता लेकर के, सूर्य का वो दृष्टि बल लेकर के वो और इन 2 राशियों को चमकाएगा। तो ये 5 राशि ऐसी हैं जिन पर शनि का खास प्रभाव रहने वाला है। वृष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन, कुंभ राशि, इन राशियों के अंदर काफी बलवानता आती है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते। ओवरऑल ये कह सकता हूं, अब कालसर्प योग से सूर्य बाहर, कल से हो जाएगा टेंशन मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर अमृत की वर्षा होगी। अमृत की वर्षा जब होगी तो जो एक दूसरे से हमारे अंदर ये जो वायरस फैल रहा है, अमृत से खत्म हो जाएगा। जैसे अभी ये सैनिटाइजर से खत्म होता है, ये ऊपर से सैनिटाइजर जो भगवान का पड़ेगा, ग्रहों का सैनिटाइजर जब पड़ेगा तो काफी लाभ आएगा। मेरी शुभकामनाएं, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें।
आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, घर को दिखाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, अगले एपिसोडों में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए आप ये मेरा पता नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप